एवं प्यारे छात्र छात्राएं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समझिए ना। और खासकर लड़कियों के लिए अभी बिहार एक ऐसा राज्य हो गया जो अन्य राज्यों में लड़कियों के लिए वो फैसिलिटी नहीं है जो हमारे राज्य में। अभी लड़की जो पढ़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर रहे, कुलपति रहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में भी टीचर रहे, उसके बाद पूर्व राजदूत भी रहे रसिया के, मतलब भारत के ही प्रतिनिधि के रूप में वहां थे। और उसके बाद वे उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए 1950 से लेकर 62 तक, और फिर 62 में वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए। तो उनसे कुछ लोग मिलने गए और कहे कि आपका हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप मेरा जन्मदिन न मनाएं, आप शिक्षक दिवस मनाएं। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि शिक्षक हमारे समाज के निर्माता है और किसी भी संस्कृति के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी जिला के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। शिक्षक के बिना शिक्षा अधूरा है और शिक्षा के बिना समाज अधूरा है, संस्कृति अधूरा है, ज्ञान अधूरा है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। हमारे पास शिक्षा कम थी, इसलिए ना अंग्रेज आके यहाँ पे शासन कर दिए। अगर हम शिक्षित होते तो कभी भी अंग्रेज यहाँ पे हम लोग पे शासन नहीं करते। आज हमारे समाज में अधिकांश 99% गरीबी का कारण जो है वो शिक्षा है। न वो अपने हक के लिए लड़ पाता है, न उसको संविधान में क्या क्या अधिकार दिया गया है वो नहीं जानता है, और शिक्षा के बगैर वो अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा पाता है। अगर शिक्षित गार्जियन होते हैं तो उनके बच्चे जो है बिल्कुल उससे भी ज़्यादा वो शिक्षित हो जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ गार्जियन हैं उनके बच्चे अनपढ़ हो जाते हैं, नहीं, वो भी शिक्षित होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जितना उनको होना चाहिए गार्जियन से भी जिनको उनको सपोर्ट मिलना चाहिए भाषा में, ज्ञान में, वो सारे शिक्षक से मिलता है, गार्जियन से नहीं मिलता। अगर जिसके गार्जियन पढ़े लिखे हों तो वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, कम समय में अधिक वो आगे निकल जाता है। तो इस बात को समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में, नौकरी में या